अपनी माँ की खोज कर रहा होता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वह वहाँ से गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गोन को वही फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वह छोटा था और सभी उसे स्माइल करके देख रहे होते हैं। वह सभी से स्माइल करने के लिए मना करता है लेकिन सभी उसे नॉन स्टॉप स्माइल करके देखे जा रहे होते हैं। गोन की माँ नहीं मिल रही होती है, वह उसके लिए परेशान होता है लेकिन सभी उसे स्माइल करके देखे जा रही होती है, इसलिए उसे स्माइल से नफरत हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। गोन उन दो लड़कियों को जो कि स्माइल कर रही होती है उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोन को कार से उतरते देखते हैं जो कि एक प्लेस पर आया होता है जहाँ पर सारंग रो रही होती है। वह सारंग को देखकर सारंग के पास जाता है लेता और उसे अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। तभी सारंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन सारंग का पैर फिसलता है और वह उसके ऊपर गिर जाती है और वह उससे कहता है कि क्या तुम रोती भी हो? कोई बात नहीं, आज तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ। लेकिन सारंग उसे मना करती है। तभी वह उसे पीछे से कहता है कि चलो हम डिनर करने चलते हैं क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे दिन को ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकता। तभी वह गाड़ी में बैठ जाती है और वह उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा अम्ब्रेला कहाँ है? तो वह उसे बताती है कि अम्ब्रेला हवा के साथ उड़ गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुका, मुझे लगता है उसे हवा के साथ उड़ जाना ही ठीक था। तभी वह कहता है कि ये अम्ब्रेला की बात थी या तुम्हारी लव लाइफ की? खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, चलो हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारंग गाड़ी में सो जाती है और गोन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और थोड़ी बहुत देर बाद गोन सारंग को जगह देता है और वह उसे गिफ्ट देता है जिसमें कि उसके लिए कपड़े होते हैं। वह उससे पूछती है कि इसमें क्या है तो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए कपड़े और जूते हैं। तो वह उससे पूछती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए। वह उससे कहता है कि तुम पूरी गीली हो गई हो और तुम्हें इसकी ज़रूरत है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग उन कपड़ों को पहनकर आती है जो कि उनमें बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी वह गोन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह एक कपल ड्रेस होती है और वह उससे पूछती है कि तुमने सेम कपड़े क्यों खरीदे थे, यह तो कपल ड्रेस है और अगर कोई हमें देखेगा तो कपल समझ लेगा। तो वह गोन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो और वह दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनसे आती है और उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उन्हें कहती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो दोनों एक साथ में, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? जिस पे सारंग उसका डाउट क्लियर करती है और कहती है कि नहीं, हम एक साथ नहीं हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। तभी वह सारंग से माफ़ी मांगकर उसी फ़ोटो को उस टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। तो सारंग गोन से पूछती है कि तुम्हें मेरे कपड़े और जूतों का साइज़ कैसे पता चला, यह बिल्कुल एकदम फिट है। तो गोन कहता है कि बस रैंडमली मैंने तो सिलेक्ट कर लिया था, मुझे क्या पता था तुम्हारे बिल्कुल फिट आएगा। तो भी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन बड़ी मेहनत करके सारंग के लिए एक ड्रेस बाय करता है जो कि उसे परफेक्ट आ सके। तभी हम देखते हैं कि कार में गोन उसके पैर का साइज़ ले रहा होता है ताकि उसके लिए शूज़ बाय कर सके और वह बहुत मुश्किल से उसके लिए शूज़ बाय करता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि उनका खाना आ गया होता है। तो सारंग उससे पूछती है कि इतना सारा खाना किसके लिए मंगवाया है? तो गोन कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो सारंग कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गोन कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है, तो मैं उसकी लिस्ट बना लूँगा। तो उससे सारंग पूछते है कि क्या तुम्हें मेरी पसंद जानकर क्या करोगे? तो गोन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो इतना सब कुछ वेस्ट नहीं होगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। तभी वे दोनों खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग जैसे ही बिल पे करने जाती है तो उसका बिल इतना ज़्यादा होता है कि वह देखकर डर जाती है, लेकिन वह फिर भी बिल पे करने की कोशिश करती है। तो गोन हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए बिल मैं पे कर दूंगा। तो वह बिल पे करके वहाँ से चला जाता है जिससे सारंग भी खुश हो जाती है और इसके बाद वे दोनों कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। गोन सारंग को छोड़ने उसके घर आता है और जैसे ही वह कार से उतरता है तो वह सारंग को रोककर उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसे उस केक को देता है और कहता है कि मैंने ये केक तुम्हारे लिए स्पेशली शेफ से कह के बनवाया है। तो सारंग उस पर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मुझे इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो गोवन सारंग से कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने घर जाओ। तो जैसे ही सारंग अपने घर की ओर जाने लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ होता है, जो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और वह गोवन को उसका बॉयफ्रेंड बनाने लगता है, लेकिन सारंग उसके सारे डाउट क्लियर कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे एक्स हो और तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों को मान नहीं रहा होता है और वह तो पुलिस को कॉल करने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से उसके मोबाइल को छीन लेता है, जिससे सारंग उसे धमकी देती है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मेरे एक्स हो और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे गोवन रोक लेता है, यह कहते हुए कि अब तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। उसने कहा कि तुम उसके एक्स हो और तुम्हें उसकी ज़िंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब यहाँ से जा सकते हो। और वह उसका हाथ मोड़कर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग ऊपर आ जाती है और वह उसी केक को देख रही होती है जो कि गोवन ने उसके लिए दिया था। वह कैंडल जलाती है। तभी हम देखते हैं कि गोवन उसके पास मैसेज करता है, तो सारंग उसके मैसेज का रिप्लाई करने ही वाली होती है। तभी गोवन दूसरा मैसेज कर देता है, लेकिन सारंग उसका रिप्लाई नहीं कर पाती। उससे पहले गोवन उसके पास कॉल कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरा नंबर है और इसे सेव कर लो। तो सारंग कहती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया मैसेज का रिप्लाई करने का। तो गोवन कहता है कि ओह ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं आगे से तुम्हें टाइम दूंगा। और वह उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि मुझे पहले टाइम नहीं मिला था तुम्हें बर्थडे विश करने को। और वह उसे बर्थडे विश करके कहता है कि अपना ख्याल रखो और फ़ोन कट करके यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सारंग की दोस्त को देखते हैं, जिसे उसकी बॉस डांट रही होती है और कहती है कि यहाँ पर सारी सेल गिर गई है और तुम लोगों को इतनी भी परवाह नहीं है और तुम्हें तो सेलिब्रेशन बनाना चाहिए कि हम लास्ट नंबर पर आए, तुम यही तो चाहते थे। और वह उनको डांटने लगती है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सारंग की दोस्त अपने बॉस के लिए कॉफ़ी लेके आती है और उसकी बॉस उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो। और वह उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें इस साल कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी सेल बढ़ाने में मदद करो तो। जिसके लिए उसकी दोस्त मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सारंग की दोस्त और सारंग को मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त भी आ जाती है और वह सारंग की उसी ड्रेस को देख लेती है जो उसे गोवन ने दी थी। तभी वह सारंग के पास आती है और वे दोनों उससे उस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सारंग उसे बताती है कि मैं बारिश में भीग गई थी और किसी लड़के ने मुझे ये गिफ्ट की है। तो सारंग की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें ये ड्रेस किसने दी, लेकिन सारंग उसे उस लड़के का नाम नहीं बताती और वह कहती है कि मैं भीग गई थी इसलिए मुझे एक लड़के ने ये गिफ्ट की है। तभी उसकी दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हें पता भी है इस ड्रेस का प्राइस कितना है, जिसे सुनकर सारंग हैरान हो जाती है और वह उससे कहती है कि कोई लड़का तुम्हारे लिए इतना महंगा गिफ्ट ला रहा है और अपने पैसे खर्च कर रहा है तो ज़रूर वह तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो सारंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो उससे मिले भी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता। तो सारंग की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें उसे डेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तभी तो उसे तुम्हारे जूतों का साइज़ भी पता था। तो वह कहती है कि तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारंग सोचती है कि गोवन ने उससे कहा था कि उसने तो बस रेंडमली ये उठा लिए। जो सारंग की दोस्त होती है वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, तो दूसरी दोस्त भी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। और इन सब से परेशान होकर सारंग अपने कमरे में चली जाती है और वह वहाँ पर उन्हीं जूतों और कपड़ों को देखने लगती है जो गोवन ने उसे दिए थे और उनको देखकर स्माइल करती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोवन को एक मीटिंग में देखते हैं जो कि फॉर्मल फील्ड के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। सारंग उससे कहती है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन गोवन साफ मना कर देता है कि हमें ऐसे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे रिक्वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठकर वही पिक्चर देख रहा होता है जो रेस्टोरेंट में उन दोनों ने क्लिक करवाई थी।
और वह उसे देख ही रहा होता है। तभी सांची वहाँ आ जाता है और वह सांची से कहता है कि क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकती। तभी सांची उल्टा चला जाता है और कहता है, और कौन उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है कि मैं नॉक करने जा रहा हूँ। तभी वह दोबारा से उस पिक्चर को देखने लगता है तो सांची फिर से आ जाता है और वह उसे एक फाइल के नीचे छिपा देता है। तो सांची उससे कहता है कि बॉस, आपने हारन के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? आप तो अभी इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो और आपको तो पता है कि वह आपसे कितने स्ट्रॉन्ग है और आप उससे नहीं जीत सकते। आप उनके अगेंस्ट क्यों गए? तो सारंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब उस फाइल को उठाता है। तो वह फ़ोटो जो कि गोन ने फाइल के नीचे छिपा कर रखी थी सांची को दिख जाती है और वह जल्दी से उसे उठा लेता है और सारंग और गोन के बारे में मजाक बनाने लगता है और कहता है कि बॉस, आप उसके साथ डिनर पर गए थे और ये क्या है, आप लोगों ने तो सेम कपड़े पहने हुए, क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? जिस पर वह उससे मना करने लगता है, नहीं, ये तो हमने रैंडमली पहन लिए थे क्योंकि उसका बर्थडे था तो मैं उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता था। बस वह मेरी एक एम्प्लॉय है। तो उसको सांची कहता है कि बॉस, फिर तो आप मेरे बर्थडे पर भी ऐसा करोगे क्योंकि मैं भी तो आपका ही एक एम्प्लॉय हूँ। और वह उसे और सांची उसका मजाक बनाने लगता है तो गोन उसे वहाँ से मारकर भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग गोन के पास मैसेज करती है कि क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं, जिसे पढ़कर गोन बहुत खुश हो जाता है और वह उसे मैसेज करने ही वाला होता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना है। लेकिन वह उस मैसेज को काट कर कह देता है कि आई एम बिजी, जिसे पढ़कर सारंग कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तभी गोन दूसरा मैसेज करता है कि क्यों, क्या मैटर है, लेकिन सारंग उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तभी वह और मैसेज करता है, सारंग उनका भी रिप्लाई नहीं करती और उससे उसका सबर का बांध टूट जाता है और वह सीधा ही सारंग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। तो सारंग कहती है कि कौन से मैसेज, मैंने नहीं देखे क्योंकि आपको पता है कि काम के वक्त हमें फ़ोन चलाने की इजाज़त नहीं है। तो वह कहता है कि अच्छा, तो तुम बिज़ी हो इसलिए तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और वह उससे पूछता है कि क्या बात है। तो सारंग उससे सीधा ही पूछ लेती है कि क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं। तो गोन यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वह तो यही चाहता था कि वह सारंग से मिले और वह उसे कहता है कि हाँ, मिल सकता हूँ, और वह उसे कहता है कि वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ पर मैं तुम्हारे लिए अपना कीमती समय निकाल लूँगा। तो सारंग कहती है कि अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, जिस पर गोन कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए अपना कीमती समय निकाल लूँगा, और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सारंग के साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वे गोन को जाते हुए देखती है और कहती है कि ये बहुत अच्छे बॉस है और इन्होंने ही हमें वर्क फील्ड में जाने से बचाया है। इसके बाद सारंग कहती है कि वर्क फील्ड में ऐसा क्या है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से देखने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सारंग को कंपनी से बाहर निकलते हुए देखते हैं जहाँ पर गोन उसका वेट कर रहा होता है। सारंग कार के पास आती है और गोन बाहर निकलने ही वाला होता है लेकिन वह उसे रोक देती है, कहती है कि तुम कार में ही रहो, और वह उसे उसका गिफ्ट देती है और कहती है कि यह एक थैंक्स गिफ्ट है क्योंकि तुमने कल जो मेरे लिए किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जिससे गोन कहता है कि बस इसके लिए ही मिलना था, और तभी सारंग कहती है कि हाँ, मुझे बस इसके लिए ही मिलना था। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां पीछे से आ जाती है और वो सारंग को हेलो बोलने लगती है। तभी सारंग गोन का फेस हाइड करने लगती है और उन्हें वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारंग वहाँ से जाने लगती है तो गोन गाड़ी से बाहर निकल के कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो खाने चलते हैं। तो सारंग कहती है कि ठीक है, तुम्हें मैं खिलाऊंगी। और यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर खाने के लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर सभी को लाइन में लगना पड़ता है और अपने नंबर का वेट करना होता है। तो गोन सारंग से कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी वेट नहीं किया, क्या तुम पहले से ही बुक नहीं कर सकती थी। तो सारंग कहती है कि ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम अगली बार आएंगे। तो गोन सारंग से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वेट करके कैसा फील होता है। तो सारंग उसे बताने लगती है कि मैंने तो ज़िंदगी में हमेशा वेट ही किया है और मुझे हर बार लाइन में लगना पड़ता है। जैसे ही मेरा नंबर आता है या तो लाइन टूट जाती है या फिर बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग और गोन का भी नंबर आ जाता है और वे रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं जहाँ पर वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है और गोन अपनी डिश का नाम बताने लगता है। तभी सारंग
उस वेटर को अपनी डिश का नाम बताती है और गोवन से कहती है कि तुम्हें आज मैं यहाँ लेके आई हूँ, इसलिए मैं अपने पैसों से खिलाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि गोवन वहाँ की वाइन को लेकर बैठा होता है और कहता है कि पता नहीं ये कैसी होगी, उसका टेस्ट अच्छा भी होगा या नहीं। तो सारा कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी गोवन कहता है कि नहीं, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वह उसे टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि एक ही बारी में सारा ग्लास ख़त्म कर जाता है। इसके बाद एक और शेफ़ को दिखाया जाता है जो कि कुछ कलाकारी कर रहा होता है एग के साथ, और वह अपनी कलाकारी के साथ एक हार्ट बना देता है एग से, जिसे देखकर गोवन काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी पिक्चर निकालने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे गोवन कहता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, लेकिन सारंग कहती है कि बॉस मैं आपके साथ थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो गोवन कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील मत किया करो। तो सारंग कहती है कि हाँ ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो गोवन कहता है कि मैं दोबारा से वहाँ आज जाना चाहूँगा, चलो हम दोनों पास्ता खाने चलते हैं। जिस पर सारंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं बॉस, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन गोवन उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम हवारान को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से मिलने आई होती है। उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन हवारान उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि अभी तक होटल मेरे नाम नहीं हुआ है, अभी कुछ झगड़ा चल रहा है गोवन और मेरे बीच में, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती। जिससे वो कहता है कि लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें से डिवोर्स चाहता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सारंग को देखते हैं, जिसके पास एक लड़का आता है और वह उसे एक लिस्ट थमाकर कहता है कि तुम्हें इन सभी एम्प्लॉयज़ के पास कॉल करनी है और सभी को शुक्रिया कहना है, क्योंकि वे वीआईपी गेस्ट है, और उनसे कहना है कि आप दोबारा हमें यह मौका दें। तभी हम देखते हैं कि सारंग सभी के पास कॉल करने लगती है, जो कि उसको पसंद नहीं आ रहा होता है। पीछे से गोवन आ जाता है और कहता है कि तुम चंद पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो, बस थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए तुम किसी के पास कॉल कैसे कर सकती हो, जो कि जिससे हमें देखकर पता चलता है कि गोवन की बात सारंग को हर्ट कर जाती है और गोवन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम गोवन और साची को एक साथ देखते हैं। गोवन साची से कह रहा होता है कि क्या तुम थोड़े से पैसों के लिए किसी के पास कॉल कर सकती हो, यह कहने के लिए कि आप हमारे होटल में दोबारा आइए, और वह साची को सारी बातें बताता है। जिस पर साची कहता है कि वह तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी सेल को बढ़ा रही है। जिस पर गोवन नाराज़ हो जाता है और कहता है कि क्या तुम भी ये सब कर सकती हो। तो साची हाँ बोल देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ पे हम गोवन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो कि हारान से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने मैटर को सॉल्व करना होगा, यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और हारांग भी गोवन से कह देती है कि तुम्हें वर्क फील्ड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था और तुम्हें अपने एम्प्लॉय से कहकर वहाँ पर लोगों को भेजना चाहिए। तभी हम गोवन और साची को देखते हैं। गोवन भी साची से कह देता है कि वर्क फील्ड के लिए अलाउ कर दो और किसी एम्प्लॉय को वहाँ पर भेजो। देखते हैं कि मिंसू सभी को बताने आती है कि वर्क फील्ड के लिए किसी एम्प्लॉय को जाना होगा और तुम डिसाइड कर लोगे किसे जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं कि जिस पर्ची में जिसका नाम आएगा वही जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची उठा लेते हैं, लेकिन सारंग रह जाती है और सभी कहते हैं कि सारंग तुम्हारे पास कोई पर्ची नहीं है, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। सारंग भी कुछ नहीं कह पाती और उसे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग बस स्टॉप पर होती है और वह श्योल के लिए बस पकड़ रही होती है, जिसे और दूसरी तरफ गोवन को भी पता चल जाता है कि सारंग फील्ड के लिए जा रही है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और वह उसके शेड्यूल को चेक ही कर रहा होता है कि 1 बजे वह यहाँ से बस पकड़ेगी और 4 बजे वहाँ पर पहुँचेगी, जिसके लिए वह उसके लिए वरी होने लगता है। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जो कि बस में बैठी हुई होती है और वह अपने फ़ोन में एक पौधे को देख रही होती है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, जो कि अपने फ़ोन में ही देख रहा होता है, जो कि बार बार सारंग को मैसेज कर रहा होता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और उन्हें बार बार काट रहा होता है। वह एक भी मैसेज सेंड नहीं करता, जिस पे साची कहता है कि बॉस आप क्या कर रहे हो, जिस पे गोवन साची से कहता है कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसे जाना होता है
और वह एक लेडी से पूछती है कि वह ओल्ड मैन कहाँ है, मैं उनके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। तो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि वह किसी से नहीं मिलते और तुम देख सकती हो कि कितने सारे गिफ्ट उनके लिए धरे हैं, लेकिन वह आज तक किसी से नहीं मिले। तो सारंग कहती है कि मैं उनसे मिलकर रहूँगी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि वे कहाँ हैं। तो वह उसे माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वह उस तरफ गए हैं, तुम भी जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने कपड़े चेंज करके उसी ओल्ड मैन को ढूंढने चली जाती है। इस तरफ हम गोवन को देखते हैं जो कि सारंग के लिए बहुत चिंता कर रहा होता है कि उसका क्या होगा, उसे सही से बस मिली होगी, वे अच्छे से पहुंची होगी या नहीं। तभी सासी उससे पूछता है कि बॉस क्या आप उसकी चिंता कर रहे हो। तो गोवन कहता है कि मैं उसकी चिंता क्यों करूँगा, भला मुझे क्या मतलब। तो सासी उसे उसकी मीटिंग के बारे में बताने लगता है, जिस पर वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, सबको कैंसिल कर दो, सबको कैंसिल कर दो। तभी सासी बोलता है कि सारंग मुश्किल में है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो गोवन कहता है कि हाँ सही कहा, जिसे पता चल जाता है कि वह उसकी बहुत चिंता कर रहा है। और वह उसे बोलता है कि आज मौसम भी बहुत ख़राब है, शायद बारिश हो सकती है। जिस पे साची कहता है कि बॉस आप बेकार ही चिंता कर रहे हो, क्योंकि 30% ही चांस है बारिश आने की। जिस पर हम देखते हैं कि बाहर एकदम बहुत तेज़ बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास गोवन की कॉल आती है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वह उससे कहती है कि नहीं, मैं उस ओल्ड मैन से मिलकर ही जाऊँगी क्योंकि यह मेरा काम है और मैं अपने काम को पूरा करके आऊँगी। तभी हम देखते हैं कि उसे वही पौधा दिखता है जिसे वह बस में देख रही होती है और वह उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। कॉल को कट कर देती है, वह उसे जमीन से निकालती है और खुश होने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह चट्टान से नीचे जा गिरती है, जिससे कि गोवन भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वह उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग को होश आता है और वह अपने आप को चट्टान के नीचे पड़े हुए देखती है और कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं बच गई। और उसके पैर पर भी बहुत चोट आई हुई होती है और वह उसी पेड़ को देखती है और कहती है कि तुम भी बच गई। वह उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी देखते हैं कि उसे जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है और उसे बहुत डर लगने लगता है और वह वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लाइट मारते हुए आ रहा होता है और वह सारंग के पास ही आता है, जिसमें से गोवन एंट्री मारता है बिल्कुल हीरो के माफिक और वह सारंग को बचाने के लिए उस चट्टान से कूद जाता है। यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।